मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णे कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तीसरे नंबर के श्लोक पे हमारी चर्चा चल रही थी। भावार्थ की चर्चा भी हमारी पूरी हो गई थी, लेकिन पुनः एक बार पुनरावृत्ति करते हुए अपन आगे चलते। भावार्थ उसके भावार्थ को अपन लेते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 84 श्लोक क्रमांक 33। गुरूपदेशात् अभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यं निरन्तरम्। निज पर भेद विज्ञान ससंवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। स्वपर का जो भेद विज्ञान वह किस उपाय से प्राप्त होता है उसकी चर्चा श्लोक में की गई कि गुरु के उपदेश के अभ्यास से, माने जो गुरु के माध्यम से जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमें होती उस तत्व ज्ञान के अभ्यास से और स्वपरांतरम अर्थात स्व और पर के भेद विज्ञान, स्व और पर में जो अंतर है उसको जो जानते हैं कि वे मोक्ष सुख का निरंतर अनुभव करते हैं। इस तरह की चर्चा श्लोक में आई हुई। भावार्थ इसका अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 भावार्थ। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से, गुरु का अर्थ यहाँ पे क्या, जो धर्माचार्य माने जगत में भी हमारे गुरु होते हैं, लौकिक विद्या के गुरु होते हैं। यहाँ पे किस गुरु की बात है, जो एक तत्व ज्ञान को देने वाले गुरु, धर्म का उपदेश देने वाले गुरु, जो धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से स्वपर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है। देखिए, जो धर्माचार्य है उनके उपदेश को और शास्त्राभ्यास के निमित्त से, निमित्त शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया, और जहाँ निमित्त शब्द का प्रयोग किया श्लोक में यदि हम देखेंगे तो वहाँ उपादानगत योग्यता को भी बताया है कि गुरु का उपदेश निमित्त और स्वपर भेद का ये उपादानगत योग्यता है। जब भी कार्य होगा तो वहाँ निमित्त की मौजूदगी होती है, लेकिन निमित्त के होता हो वो निमित्त ही तब नाम पाता है कि जब कार्य हो। कार्य ना हो तो जितने भी साधन हैं वो वहाँ के वहाँ रह जाए, लेकिन निमित्त नाम नहीं पाते। निमित्त उसी का नाम है कि जब कार्य हो, जब कार्य होता है तो उस वस्तु पे आरोप आता है, और आरोप आता है अर्थात कि वास्तव में उसकी वजह से काम नहीं हुआ, लेकिन वहां उसकी मौजूदगी है, इसलिए उसे निमित्त कहा जाता। ऐसे ही यहाँ पे जो धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से, माने गुरु का उपदेश, शास्त्र अभ्यास माने शास्त्र स्वाध्याय, ये स्व और पर के भेद विज्ञान में निमित्त है। निमित्त है अर्थात कि जब भी कार्य होगा तो मौजूदगी वो धर्माचार्य की
वो मौजूदगी शास्त्र अभ्यास की ही हो। माने खुदे को शास्त्र का सेवन करने से कोई धर्म की प्राप्ति हो जाए, सफल भेद विज्ञान हो जाए, ये संभव नहीं। सफल भेद विज्ञान भी हो गया और वो खुदे को शास्त्र को भी मानते हैं, ये कभी भी संभव नहीं। तो यहाँ पे सच्चे निमित्तों की जानकारी कराई कि हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में सच्चे निमित्त कौन है, उसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गलत निमित्तों के पास हम ना चले, क्योंकि यदि गलत निमित्तों के पास चले गए तो हमारी उपादान तीव्रता भी वैसी होने लगती। देखिए, तो जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से, कि इनका निमित्त है अर्थात कि कार्य होगा तो इसकी मौजूदगी होगी, लेकिन इनके होने मात्र से कार्य नहीं होगा। मानो सम्यक दर्शन होगा तो उसमें गुरु का उपदेश, शास्त्र, स्वाध्याय ये निमित्त तो होंगे, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय होने मात्र से सम्यक दर्शन ये संभव नहीं। शास्त्र स्वाध्याय इससे क्षौषम ज्ञान की विशेषता है। अनेक गाथा याद हो जाना, विषय समझ में आ जाना, ये क्षौषम ज्ञान की योग्यता है, लेकिन क्षौषम ज्ञान से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं। आगे उपादान की बात कि आत्म संवेदन से स्वपर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है। तो सतत अभ्यास है, स्व और पर के बीच में जो अंतर है तो उसको बार बार अभ्यास में लाना। कि स्व पर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है। क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। जैसे अनंत और सिद्ध भगवान, कि उन्हें मोक्ष सुख का प्रकट हुआ कि जब वे कर्मों से भिन्न। अनंत भगवान वे भाव कर्मों से पूर्णतया रहित हो गए। द्रव्य कर्म की अपेक्षा देखें तो 4 घातीय कर्मों का अभाव हो। 9 कर्म की अपेक्षा देखें तो बाहर में भले शरीर साथ में है, लेकिन शरीर के प्रति राग नहीं, तो 9 कर्म भी मात्र नाम के हैं। बात समझ आ रही? तो जो कर्मों से भिन्न हुए, सिद्ध भगवान तो सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो गए, तो वे मोक्ष सुख का अनुभव करते। तो यहाँ पे बता दें कि जो सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुण स्थान में हो, 5वें गुण स्थान में हो, अथवा 6ठे 7वें गुण स्थान में जो हमारे मुनिराज हैं, कि वे निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार अनंत सिद्ध भगवान उन कर्मों से रहित हो गए हैं, इसलिए वो मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। उसी तरह सम्यक दृष्टि जीव मुनि भगवंत कि वो कर्मों से भिन्न अपने आप को अनुभवते हैं, इसलिए वे भी मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कर्मों से तो वर्तमान में भी जीव नहीं बनता। मिथ्यात्व की अवस्था में भी वो कर्म अलग है और जीव अलग है। तो बंधा किस बात से? तो मान्यता में ही तो बंधा हुआ है। अपना मानता है, इसका नाम बंधना है। तो जिस समय से अपना मानना छोड़ दिया, उस समय से मोक्ष सुख का अनुभव करता है। दूसरी बात कि सांसारिक सुख हम जिसे कहते हैं वो इंद्रिय जनित है, और इंद्रिय जनित सुख वास्तव में दुख ही, और जो मोक्ष सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। तो आत्मा का संवेदन करने पे, स्वपर का भेद विज्ञान करने पे जिस सुख की उत्पत्ति होती है वो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख नहीं। माने स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों से होने वाला जो सुख है, इन 5 इंद्रियों के विषय सेवन से होने वाला जो सुख है, वो वास्तव में सुख नहीं दुख है, जिसको हम
संसार की भाषा में इंद्रिय जनित सुख कह देते हैं। लेकिन वास्तव में तो वह दुख ही है। लेकिन मोक्ष मार्ग में उत्पन्न होने वाला जो सुख है, आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, कि वह अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख है अर्थात कि वो पांचों इंद्रियों से अतीत है। पांचों इंद्रियों जैसा सुख नहीं। पांचों इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तो दुख है, और ये वास्तविक सुख। इसलिए निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करते, कि मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेकर, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। अनंत सिद्ध भगवान भिन्न अनुभवते हैं और साक्षात भिन्न हो भी गए, और सम्यक दृष्टि जीव मुनि भगवंत उन कर्मों से भिन्न अपने आप को अनुभवते। भाव कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान में, कि अब वो अनंतानुबंधी जो कषाय चौकड़ी है तो उसका अभाव हो गया है, तो उतना वो भाव कर्मों का अभाव उनके जीवन में हो गया है। आगे पंचम गुण स्थान में देखें, 2 कषायों का अभाव हुआ है। आगे छठे सातवें गुण स्थान में देखें तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। तो उसके अभाव में जो विकारी परिणाम होते थे वो भी उनका अभाव हो गया, तो उसने भाव कर्मों का अभाव। द्रव्य कर्म की अपेक्षा देखें तो चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ। पंचम गुण स्थान में देखें तो दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष अनावरण कर्म, इन द्रव्य कर्मों का अभाव हुआ है। छठवें गुण स्थान में देखें तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनावरण का भी वहां पे अभाव। इतने द्रव्य कर्मों का वहां पे अभाव हो गया। 9 कर्म की अपेक्षा देखें तो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव भले ही ग्रस्त अवस्था में है, बाहर में सारे संयोग हैं, लेकिन उन सारे संयोगों में अपनत्व की मान्यता टूट गई, इसलिए वह उन कर्मों से भिन्न, माने 9 कर्मों से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं। 5वें गुण स्थान में, छठे गुण, 7वें गुण स्थान में मुनि दशा में तो साक्षात ही जो बाहर का परिग्रह है वो पूरा छूट गया है। मात्र शरीर ही एक ऐसा परिग्रह है जो उनके साथ रहता है। तो इस अपेक्षा से देखें तो सिद्ध भगवान पूर्णतया द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित हो गए। अनंत भगवान की अपेक्षा देखें तो भाव कर्मों से पूर्णतया रहित। द्रव्य कर्म की अपेक्षा देखें तो 4 घातीय कर्मों से रहित हैं, और 9 कर्म की अपेक्षा देखें तो शरीर ही उनका मात्र परिग्रह है। बाहर में जो विभूतियां दिख रही हैं, समर्पण आदि दिख रहा है, वो भी मात्र उपचार है, लेकिन वो उस समय भी उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं, इसलिए वे भी उन समस्त द्रव्य भाव और 9 कर्म से रहित। मुनिराजों की अपेक्षा देखा जाए तो जितने अंशों में द्रव्य कर्म और भाव कर्म का अभाव हुआ है, उतने अंशों में वो द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। 9 कर्म की अपेक्षा देखा जाए तो बाहर की जो सहयोग आदि है, बाहर के जो परिग्रह है, उनकी वे त्यागी, तो उतने वो 9 कर्म से भी रहित है, और निरंतर इन द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न अपने आत्मा को अनुभवते हैं, इसलिए वे निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। इसी तरह चौथे और 5वें गुण स्थान में भी घटित, हमारे जितने अंशों में जितना अभाव हुआ, ये साक्षात वो उन कर्मों से रहित बना, और अंतर में निरंतर वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित अपने आप का अनुभव। जो ऐसे जीव हैं कि वे निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं अर्थात कि जो सुख अनंत भगवान, सिद्ध भगवान वर्तमान में भोग रहे हैं, उस सुख को वर्तमान में हुए जीव भोगते हैं। कौन भोगते हैं? कि जो स्व और पर का भेद विज्ञान करते हैं, कि ऐसा सुख तो हम भी भोगना चाहते हैं,
लेकिन उपाय क्या करते हैं उस सुख की? कि हम बाहर में व्यवस्थाएं मिलाना चाहते हैं कि साहब मोक्ष सुख की प्राप्ति कब होगी? कि जब करोड़ों रुपयों की प्राप्ति होगी तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। 40 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर हो और बढ़िया एसी की हवा मिल जाए कि अब आनंद आया है, कि अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हम जो जिनेन्द्र भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान है, उनके सुख की कल्पना भी हम कहाँ से करते हैं? तो इंद्रिय सुख से हम उनकी कल्पना करते हैं कि जैसा हमें इंद्रिय सुख प्रकट होता है वैसा ही सुख वो अनंत सिद्ध भगवान को भी होता हो। कि अरे वैसा सुख नहीं, उससे विपरीत सुख हो, क्योंकि जिसको हम सुख मानते हैं वह तो वास्तव में दुख, और उसी को यदि हम अनंत गुणा बढ़ा दें तो वह तो अनंत गुणा दुख बड़ा होगा। वास्तव में जो अनंत सिद्ध भगवान है वो अतीन्द्रिय सुख को, तो जिस सुख को हम सुख मानते हैं पहले तो सुख को सुख मानना छोड़ना होगा। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात उसके दुख, कि वह सुख त्यागने योग्य है कि जिसके बाद दुख हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बाद दुख आ जाए वह सुख वास्तव में सुख नहीं, वह भी दुख ही। वो उदाहरण देखा था, 105 डिग्री का बुखार हो और वो घट कर के 101 का रह जाए तो अपने आप में ऐसा लगने लगता है कि अरे अब स्वस्थ हो गया हूं, लेकिन वास्तव में उस समय वो बुखार कम हुआ है, बुखार खत्म नहीं हुआ। ऐसी जिस इंद्रिय जनित सुख को हम सुख मानते हैं कि वह दुख कम हुआ है तो कम दुख को हमने सुख मना दे दी, लेकिन वास्तव में वो दुख तो दुख ही। थोड़ा सा पुण्य का उदय आ गया, थोड़ा सा हमारे अनुसार कार्य हो गया तो वहां ऐसा लगने लगता है कि हमारा सुख, हमें सुख उत्पन्न हो गया, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं, दुख थोड़ा कम हुआ है तो कम दुख को हमने सुख का नाम दे दिया। वास्तव में विचार किया जाए तो वह इंद्रिय जनित दुख ही है, सुख नहीं। और जो स्व और पर का भेद विज्ञान करते हैं उन्हें कौन से सुख की प्राप्ति होती है? अतीन्द्रिय सुख की, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। और ये मोक्ष सुख किसको प्राप्त होता है? कि जो भेद विज्ञान करे उसको प्राप्त होता है। यहाँ पे शर्त नहीं रखी है कि कोई मनुष्य हो तो उसी को हो सकता है, मनुष्य में भी यदि पुरुष पर्याय हो तो ही हो सकता है। इतरियंचों को, जो कुत्ते बिल्ली आदि हैं, शेर आदि है, कि उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता। नारकियों को, देवों को, अच्छा जो मंदिर आते हैं उन्हीं को होता है, तब वो तो आलू का सेवन करते हैं, अवश्य भक्षण करते हैं, तो उनको हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो सब छोटी जाति के हैं, तो उनको हो सकता है या नहीं हो सकता? माने कितनी सावधानी से विचार करके देखा जाए तो सिर्फ कितनी सी शर्त रखी है कि उस मोक्ष सुख का अधिकारी कौन है? कि जो गुरु के उपदेश के निमित्त से स्व और पर का भेद विज्ञान करता है वह उस मोक्ष सुख का अधिकारी है। माने पूर्व में क्या करता है उससे फर्क पड़ता है कि अंजन चोर सप्त व्यसनी, लेकिन वो स्व और पर का भेद विज्ञान हुआ और तत्क्षण अतीन्द्रिय सुख की, मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई या नहीं? तो महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में 2 मिनट पहले तक मांस भक्षण कर रहा था, अवश्य भक्षण कर रहा था,
और वो कुल्ला भी नहीं हुआ था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कि समस्या ये है कि आज हम इस बात के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि अरे उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उन्हें धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई जरा सा हमसे विपरीत चला जाए, कोई जरा सा हमसे विपरीत मार्ग पे हो, तो हमें लगने लगता है कि अरे इन्हें तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये तो धर्म कर ही नहीं सकते। लेकिन विचार करके देखा जाए तो आचार्यों ने कितनी उदारता प्रकट की है। कैसा भी जीव हो, लेकिन जो इतना कर सके वो मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। इस छोटी जाति के जीव वे कर सकते हैं कि बाहर में भले ही आप कितने बंधन लगा दो, अब ये मंदिर नहीं आ सकते हैं, वो मंदिर नहीं आ सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन वो जाति देखकर, सम्यक दर्शन की मात्र एक शर्त है, ये मोक्ष सुख की मात्र एक शर्त है कि स्व और पर का भेद विज्ञान है या नहीं। चाहे वो स्त्री पर्याय हो, पुरुष पर्याय हो, त्रियंश पर्याय हो, कैसी भी पर्याय क्यों ना हो, जिस समय स्व और पर का भेद विज्ञान होता है उस समय वो अतीन्द्रिय मोक्ष सुख प्रकट होता है, और जो इसको करता है उसको प्रकट होता है। माने यहाँ कोई बंदिश नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, इन जीव को हो ही नहीं सकता है। यदि जो इस मार्ग पे आता है, जो स्व और पर का भेद विज्ञान करता है, कि उनको मोक्ष सुख प्रकट होता ही देखिए, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। कि मोक्ष सुख की शर्त क्या रहे, कि मोक्ष सुख किसको प्रकट होता है, कि जो कर्मों से भिन्न अपने आप को देखता है कि उनको मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अन्य कोई शर्त नहीं रखी कि साहब जो एक जीवन में कम से कम तीर्थ यात्रा 5 करे, 10 करे, उससे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो 7 स्वाध्याय करे उससे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। शर्त कितनी सी रखी कि जो कर्मों से भिन्न अपने आप को देखता है कि उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती। तो फिर बाहर में जो क्रियाएं हैं उनको करना कि नहीं करना, तीर्थ यात्रा करना कि नहीं करना, उपवास आदि करना कि नहीं करना, शास्त्र स्वाध्याय करना कि नहीं करना, तो उसके लिए सच्चे निमित्तों की जानकारी करें। सम्यक दर्शन उससे ही होता है कि जो स्व और पर का भेद विज्ञान करता है। लेकिन जब जीव स्व और पर का भेद विज्ञान करता है तो बाहर में निमित्त कौन से खड़े दिखाई देते? तो सच्चे देवशास्त्र गुरु यही बाहर में निमित्त खड़े दिखाई देंगे। वो तीर्थ यात्रा, किसकी तीर्थ यात्रा? जो सच्चे देव जहां पे हो वो सच्ची तीर्थ यात्रा है। साहब नहीं, वहां पे जाते हैं मनोकामनाएं पूरी हो जाती है कि भले ही जिनेंद्र भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन इन मनोकामनाओं के साथ यदि हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो तीर्थ यात्रा नहीं, वो मिथ्यात्व की यात्रा है, वो तीर्थ यात्रा नहीं। माने सच्चे वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के होने पर भी वो हमने किसका पालन किया, किसको पाल के रखा है? तो मिथ्यात्व का ही सेवन हमने किया है। तो इसलिए सम्यक दर्शन में जो सच्चे निमित्त है कि वे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही, माने जब जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, तो वह निमित्त कौन होगा? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही। इसलिए आपको निमित्तों की भी जानकारी करें। यदि कोई निमित्त होंगे तो गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश से जो हमें शास्त्र अभ्यास प्राप्त हुआ, शास्त्र प्राप्त हुए,
कि उनका अभ्यास ये सच्चे निमित्त है। उदय को गुरु को शास्त्र का सेवन करके कोई मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सके कि ये संभव नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि सच्चे देवशा गुरु ही प्राप्त हो जाए, लेकिन 100 पर का वेद विज्ञान ना हो तो भी ये मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए 85 नंबर का पेज, भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता अर्थात एकाग्रता प्राप्त होती है और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। किसको प्राप्त होता है वो आत्माधीन आनंद? कि जो पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करते हैं, जो पर से भिन्न अपने आप को सतत अनुभवते हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो फिर यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है कि 6वें गुण स्थान तक उस सतत आत्मा का अनुभव तो नहीं, आत्मा की अनुभूति होती है, चली जाती है, तो फिर वो सतत अनुभव तो नहीं है ना आत्मा का, तो फिर वहां पे सुख की प्राप्ति होती है या नहीं होती, वहां सुख टिकता है या नहीं टिकता है। यहाँ पे जो शर्त रखी है ना, वो सतत अनुभव, कर्मों से भिन्न अपने आप को सतत अनुभव करना, तो आत्मा में लीनता वो तो सतत नहीं रहती, क्योंकि 7वें गुण स्थान के आगे वो सतत शुद्धोपयोग के गुण स्थान है, लेकिन उसके नीचे वो निरंतर शुद्धोपयोग बना रहे, ऐसा तो नहीं हो। तो फिर वहां सुख रहता है या नहीं रहता है, यहाँ उस अनुभूति की बात है। अनुभव तो एक बार होगा वो छूट जाए, इसे शुद्धोपयोग कहा जाता है। तो शुद्धोपयोग तो होगा और छूट जाएगा निचले गुण स्थान में, लेकिन जो शुद्ध परिणति है, अनुभूति है, वो सतत बनी रहती है। माने जिस तरह हमें अपने घर पे जाना हो तो बार बार सोचना नहीं पड़ता है, विकल्प नहीं करने पड़ते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं, निरंतर अपनी अनुभूति में बना रहता है कि ये मेरा घर नहीं है और ये मेरा घर है। ऐसा सोचना नहीं पड़ता, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता, वो सतत अपने अनुभव में, अपने अनुभूति में बना हुआ है। ऐसे ही आत्मा अर्थात मैं और इस शरीर पुद्गल आदि द्रव्य, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा सतत अनुभव करते हैं। और सतत अनुभव करते हैं अर्थात ऐसा नहीं कि बारंबार विकल्प करना पड़ता हो कि सम्यक दृष्टि जी भोजन करने बैठते हो तो पहले भेद विज्ञान करना पड़ता होगा कि अरे भोजन भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ऐसा सोच सोच के विकल्प नहीं करना पड़ता, वो निरंतर अपने अंतर में वो अनुभूति रहती है कि मैं भिन्न हूं और ये शरीर आदि बाहर जितने भी संयोग हैं ये भिन्न, ये अनुभूति निरंतर रहती है। साहब चक्रवर्ती वो युद्ध भी करते हैं, 6 खंड को जीतने जाते हैं, इतने भोगों को भोगते हैं, तो फिर उनका भेद विज्ञान रहता है या नहीं रहता? तो रामचंद्र जी युद्ध के बीच में सम्यक दृष्टि है या नहीं? अरे विचारने योग्य बातें हैं। क्यों युद्ध के बीच में विकल्प पूर्वक ऐसे सोचते होंगे कि ये शत्रु अलग है, मैं भिन्न हूं, इनको मारने वाला मैं नहीं हूं, ऐसा विकल्प करना पड़ता हो या निरंतर सतत अनुभूति अंतर में रहती है कि मैं भिन्न हूं और बाहर में जितने भी संयोगी पदार्थ हैं ये सब भिन्न है। इसका नाम है जो पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करते हैं। सतत अर्थात निरंतर उसका अनुभव करते हैं। अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता अर्थात एकाग्रता प्राप्त होती है।
कि जो सतत ऐसा अनुभव करते हैं उन्हीं को विशिष्ट एकाग्रता भी प्राप्त आत्मा में होती, और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। कि वो मोक्ष सुख कैसा है कि वचनातीत है, कि वचनों में कहा जा सके कि ऐसा नहीं, कि नहीं फिर भी आप बताइए तो कि वो मोक्ष सुख कैसा सुख है, कैसा सुख है वह मोक्ष का, कैसा प्रकट होता होगा। जैसे किसी को करोड़ों रुपयों की लॉटरी प्राप्त हो जाए तो जितना सुख होता है उतना सुख वो मोक्ष सुख में होता हो। किसी को रसगुल्ले पसंद हो और स्वादिष्ट रसगुल्ले प्राप्त हो जाए वैसा सुख प्रकट होता हो। वचनातीत है कि उस मोक्ष सुख को कहा नहीं जा सकता है, और जिस सुख से हम कल्पना कर रहे हैं, जिस इंद्रिय सुख से हम कल्पना कर रहे हैं, क्या लिखा कि वचनातीत है और अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है अर्थात कि जिनसे हम तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह तो वास्तव में दुख, तो उससे तुलना करने योग्य नहीं, क्योंकि इंद्रिय जिस सुख की हम चर्चा करते हैं वह तो इंद्रिय सुख, जिस सुख को हम सुख मानते हैं वह तो इंद्रिय सुख है, और मोक्ष में तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात जो इंद्रियों से रहित सुख है, इंद्रियों से अतीत सुख है, वास्तविक सुख है। सिद्ध भगवान के पास तो 5 इंद्रियां नहीं, लेकिन फिर भी वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अनंत भगवान 5 इंद्रियों से सहित है, लेकिन फिर भी 5 इंद्रियों से रहित जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव करते हैं। मुनि भगवंत 5 इंद्रियों से सहित है, लेकिन 5 इंद्रियों से सहित होने पर भी वो उनसे रहित अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि इंद्रिय सुख का यदि अनुभव करना होता तो फिर वो मुनि दशा को छोड़कर के चक्रवर्ती दशा प्राप्त करने का उपाय क्यों नहीं करते? लेकिन चक्रवर्ती भी उस चक्रवर्ती पद को छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण करते हैं। इसका मतलब वो इंद्रिय सुख वास्तव में सच्चा सुख नहीं। तो मोक्ष सुख वचनातीत है, अतीन्द्रिय है और आत्माधीन। आत्माधीन है अर्थात कि देखो मोक्ष सुख भी अधीन है। अरे किसके अधीन है? आत्माधीन, माने पर के अधीन नहीं है। ये मोक्ष सुख ऐसा सुख है जहां पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये अपने से प्रकट होने वाला और अपने में प्रकट होने वाला सुख है। बोलो यहाँ पे अब कहाँ परतंत्रता है? ये आत्माधीन सुख है, आत्मा के अधीन से, आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला ये सुख है, जहाँ पर की कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रिय सुख में तो पर की आवश्यकता है, पर में अनुकूल साधन ना हो तो इंद्रिय सुख भी प्रकट नहीं होता। भीषण गर्मी के दिन हो और बाहर में वो शीतलता के साधन प्राप्त ना हो तो सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। वो इंद्रिय सुख तो परतंत्र सुख है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख बाहर में चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कि वो सुख उससे प्रभावित होता है। कि हमें जो आश्चर्य होता है कि मुनिराज कैसे इतने उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, कैसे इतने परिचयों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो सुख पर के अधीन नहीं है ना। पर में उपसर्ग हो, लेकिन वो आत्मा में उपसर्ग होते हैं नहीं होते। तो जब आत्मा में कुछ बिगाड़ नहीं होता है तो सुख में बिगाड़ कैसे हो सकता? क्यों? क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष सुख आत्मा के अधीन सुख है, पर के अधीन सुख नहीं। कि आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। कि कौन अनुभव करता है?
कि जो सच्चे देवशाल रूप के निमित्त से जो हमें वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस तत्व ज्ञान को समझ करके स्व और पर का जो भेद विज्ञान करते हैं कि उन्हें वास्तविक अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती। तो जो प्रश्न था कि स्व और पर के भेद विज्ञान का उपाय क्या है, तो स्व और पर के भेद विज्ञान का उपाय यही है कि वो सतत अभ्यास हो। और वो सतत अभ्यास किसके निमित्त से हो? जो सच्चे देवशाल गुरु के माध्यम से जो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार से उस स्व और पर का भेद विज्ञान हो तो अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती। अब यहाँ पे शिष्य एक प्रश्न करने वाला है। देखिए, फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है। क्या शिष्य का प्रश्न है? वो जो भेद विज्ञान की बातें हैं, स्व और पर का भेद विज्ञान प्राप्त करना, तो इस स्व और पर के भेद विज्ञान को सिखाने वाला कौन है? तो वास्तविक सच्चा गुरु कौन है? क्या लगता है आपको, क्या उत्तर आएगा? ये ऊपर जो कह के आए ना कि वो सुख आत्माधीन सुख है, माने पर से होने वाला वह सुख नहीं। तो यहाँ पे गुरु भी कौन है? कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। माने वहां पे 3 तर्क से ये सिद्ध किया कि मैं सुखी होना चाहता हूं, तो सुखी होने की इच्छा कौन करता है? मैं स्वयं सुखी होने की इच्छा करता हूं। अब सुखी होने के लिए सच्ची जानकारी भी चाहिए, सच्चा ज्ञान भी चाहिए। तो सच्चा ज्ञान कौन ग्रहण करता है? इसको इस भाषा में लिखा कि स्वयं को सच्चा ज्ञान कौन कराता है। माने स्वयं ही तो कराते हैं। आप आज इस स्वाध्याय में बैठे हैं तो कौन आपको लाया यहाँ पे? आप स्वयं ही तो अपने आप को यहाँ पे लाए हैं। तो सच्चे सुख की इच्छा किसने की? स्वयं ने। सच्चे ज्ञान से जोड़ा किसने? किसने सच्चा ज्ञान कराया? कि स्वयं ने सच्चा ज्ञान कराया। अब ज्ञान करके उस पर प्रैक्टिकल करना, वो भी किसने किया? स्वयं ने ही। जब सच्चे सुख की इच्छा स्वयं ने की, सच्चे सुख का ज्ञान स्वयं ने कराया और सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय स्वयं ने किया, तो कौन किसका गुरु है? कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और ये बातें कौन लिख रहे हैं? तो फिर आचार्यों को हम नहीं माने, धर्माचार्यों को नहीं माने, बाहर में जो हमें विद्या देते हैं, गुरु जो हमें उपदेश देते हैं, कि उनको हम गुरु नहीं माने। ये बातें कौन लिख रहे हैं? कि वे गुरु ही ये बातें लिख रहे हैं कि अरे गुरु कौन? आत्मा ही आत्मा का गुरु है। वास्तविक गुरु भी वे हैं कि जो अपनी प्रभुता अपने आप में देखता है। वो वास्तविक गुरु कौन है? बाहर में देखा जाए तो हमारे जो आचार्य भगवंत है, मुनि भगवंत हैं, कि वे ही, उनमें इतना साहस है कि वे स्वयं में ही अपने आप को प्रभुता दिखलाते हैं। जगत में अन्य जगह आप देखेंगे तो अधिक से अधिक क्या कहा जाए कि भगवान की भक्ति में लीन रहो, उसी में सुख की प्राप्ति है। भक्त बनकर रहो, सच्चे भक्त बन जाओ, उसी में सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अपनी प्रभुता अपने आप में कौन दिखाने वाला है? ये सच्चे वीतरागी संत, ये सच्चे गुरु हैं कि जो किसमें गुरुपना बता रहे हैं कि अरे आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अर्थात कि हमें जो गुरु मानते आ रहे हो, ये तो व्यवहार की भाषा है। वास्तव में तो स्वयं की योग्यता से ही समझ में आता है। स्वयं ही स्वयं को समझा सकता है, अन्य कोई किसी को समझाने वाला नहीं है।
बहुत सुंदर श्लोक आगे आने वाला है, जिसमें गुरु कौन है उसकी चर्चा हम करें। अविनाशी आत्मस्वरूप स्वरूपी अविनाशी भटक नर जन्म पाया है, निधि निज भूल नहीं पावे, सिखाती रोज जिन वाणी। करना नहीं करना क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज सुजन दुर्जन की ज्ञानी या अज्ञानी हो, बीज तज मार्ग सुखकारी, सिखाती रोज जिन वाणी। संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। सत्य सुख सारी पाइशी में पतित जन पार जाते हैं, शरण सेवक गई गई तेरी है कारण हार जिन वाणी। संसार सागर में डुलाते कर्म है आंखों, करें किस भांति निकाल दिखाती रोज जिन वाणी। करे जो भावी मन निर्मल, पठन कर शीघ्र तिर जावे, मार्ग शिवपुर में जाने का दिखाती